नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। केसरिया, सफेद और हरा, उस पर से नीला चक्र, ये तीन रंग एक साथ जब आसमान में फहरते हैं तो हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए आपको वो कहानी भी सुनाते हैं जब किसी अमृत की तरह ही भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज, अपना तिरंगा पाया और फहराया था। 14 अगस्त 1947 लुटियंस दिल्ली, जब सूरज ढलने के साथ ही सैन्य दफ्तरों, सैन्य छावनियों और उन तमाम इमारतों से जहां अंग्रेज अफसर रहते थे, यूनियन जैक उतारा जाने लगा था। तकरीबन 200 सालों तक ब्रिटिश शासन का प्रतीक ये अंग्रेजी झंडा आखिरी बार भारतीय सरजमी से उतारा जा रहा था। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पंडित नेहरू से गुजारिश थी कि भारत का झंडा चढ़ाते हुए भले ही खूब समारोह कर लिए जाएं, लेकिन इंग्लैंड का झंडा यानी यूनियन जैक जब उतर रहा हो तो किसी भी तरह का सार्वजनिक जश्न नहीं मनाया जाए, ताकि भारत छोड़कर जा रहे अंग्रेजों की भावनाएं आहत ना हो। पंडित नेहरू इसके लिए तैयार भी हो गए। वायदे के मुताबिक यूनियन जैक उतारते वक्त कोई भी समारोह नहीं रखा गया। 15 अगस्त 1947 लुटियंस दिल्ली में ये आजाद भारत की पहली सुबह थी। नई सुबह उम्मीदों की रोशनी लेकर आई थी। सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। माउंटबेटन ने भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। उसके बाद पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और बाकी कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गवर्नर जनरल को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस सभी कार्यक्रम में दिन ढल चुका था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, दिल्ली में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सभी दिशाओं से लोगों का सैलाब संसद भवन और इंडिया गेट के बाहर उमड़ने लगा था। जिसको जो भी साधन मिला वो उसमें बैठकर दिल्ली की तरफ पहुंचने लगा था। दिल्ली की सड़कों पर बैलगाड़ियां, तांगे, ट्रकों, साइकिलों की लाइन लग गई थी। इसके अलावा पैदल चलने वालों का रेला भी कम नहीं था। शाम 5 बजे तक इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारतीय ध्वज तिरंगा फहराना था। सरकार को उम्मीद थी कि समारोह में कुछ हजार लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। बीबीसी रेडियो के रिपोर्टर विनफर्ड वॉन टॉमस ने उसकी रिपोर्टिंग करते हुए कहा था कि नई दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में लाखों लोगों की भीड़ है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। लोगों में गजब का उत्साह है और ये सब आजादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। माउंटबेटन ने झंडारोहण के लिए जो प्लानिंग की थी वो सब धरी की धरी रह गई। वो खुद भीड़ में बुरी तरह फंस गए थे। समारोह स्थल पर लगी बैरिकेडिंग और रस्सियों का अता पता नहीं था। बग्घी में बैठे माउंटबेटन दूर से ही समारोह स्थल को निहार रहे थे। उधर पंडित नेहरू माउंटबेटन की राह देख रहे थे, लेकिन भीड़ में फंसे माउंटबेटन उस मंच तक पहुंच ही नहीं सके जहां से तिरंगा फहराया जाना था। इसीलिए माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर खड़े होकर पंडित नेहरू को जोर से आवाज लगाई और कहा, पंडित नेहरू आप तिरंगा फहरा दीजिए, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। पंडित नेहरू ने तिरंगा फहरा दिया और माउंटबेटन अपनी बग्घी पर खड़े होकर ही तिरंगे को सलाम करने लगे। हम सब जानते हैं कि हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, साथ ही देश को संबोधित भी करते हैं। लेकिन साल 1947 में ये परंपरा नहीं निभाई जा सकी, जिसकी वजह से 15 अगस्त के सभी कार्यक्रम इंडिया गेट पर ही आयोजित किए गए थे। सुबह शपथ ग्रहण के बाद शाम को इंडिया गेट पर परेड के साथ तिरंगा फहराया जाना था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ जैसा तय किया था वैसा हो नहीं पाया। 15 अगस्त को झंडा इंडिया गेट के पास ही फहराया गया और उसके अगले दिन यानी 16 अगस्त को पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। लेकिन अगले साल यानी 1948 से अब तक ये परंपरा हर साल 15 अगस्त को ही निभाई जा रही है। धन्यवाद।